હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। આગામી લોકસભાની ચૂંટણી સંદર્ભે રાજકીય પક્ષો વચ્ચે આક્રમક વાકયુદ્ધ ખેલાઈ રહ્યું છે અને આક્ષેપો પ્રત્યે આક્ષેપોનો દોર રોજે રોજ નવો ગરમાવો સર્જી રહ્યો છે। જો કે આજે બનાસકાંઠાના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે 51 શક્તિપીઠોના લોકાર્પણ અર્થે પધારેલા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજકીય નિવેદનથી દૂર રહી માત્ર અને માત્ર ધાર્મિક સ્થળોના વિકાસ ઉપર જ ભાર મૂક્યો હતો। कोईपण सशक्त भाविक माटे पण एक साथे 51 शक्तिपीठों दर्शननो लाभो दुष्कर बनी रहे छे। परंतु विश्वभर में जाणीता बनासकांठाना प्राचीन और पवित्र यात्राधाम अंबाजी खाते आजथी भाविकोने एक साथे एक ज स्थळे 51 शक्तिपीठों दर्शननो लाभो उपलब्ध थयो छे। यात्राधाम अंबाजी खाते गब्बर परिक्रमाना मार्ग पर अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा 51 शक्तिपीठों निर्माण कराया बाद गत मंगळवारथी आ 51 शक्तिपीठों प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवनो प्रारंभ थयो हतो। आ त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवना अंतिम दिवसे आज गुजरातना मुख्यमंत्री और भाजपा वडाप्रधान पदना उम्मीदवार नरेंद्रभाई मोदीना वरद हस्ते आ नवनिर्मित 51 शक्तिपीठों लोकार्पण करायुं हतुं। आज सवारे गांधीनगर खाते अमेरिकाना राजदूत साथे योजायेली मुलाकात संपन्न थया बाद हवाई मार्गे दाताना हेलीपेड पर उतराण करी मोटर मार्गे अंबाजी पहोंचेला मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदी सीधा गब्बर पर्वतनी तळेटी खाते पहोंची गया हता, ज्यां शास्त्रोक्त विधि साथे मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदीए लाल रिबीन कापी गब्बर पर्वतना परिक्रमा मार्ग पर नवनिर्मित 51 शक्तिपीठों विधिवत रीते लोकार्पण कर्युं हतुं। आ प्रसंगे मां शक्तिना जय जयकारथी गब्बर तळेटी गूंजी उठी हती। अंबाजी खाते गब्बर तळेटी पर नवनिर्मित 51 शक्तिपीठों विधिवत रीते लोकार्पण कर्या बाद मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदीनो काफलो माताजीना निज मंदिरे पहोंच्यो हतो, ज्यां मुख्यमंत्रीए भक्तिभावपूर्वक मां जगदंबानी पूजा अर्चना करी आद्य शक्तिना आशीर्वाद मेळव्या हता। दरमियान यात्राधाम अंबाजी खाते 51 शक्तिपीठों लोकार्पण और मां अंबानी पूजा अर्चना कर्या बाद जीएमडीसी खातेना सभा स्थळे आवी पहोंचेला मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदीए विधिवत रीते दीप प्रागट्य करी आ सभाने खुल्ली मूकी हती। संतो महंतो उपरांत गुजरात सरकारना मंत्रीओ नितिनभाई पटेल, रमणभाई वोरा, परबतभाई पटेल और लीलाधरभाई वाघेला, संसद सभ्य हरिभाई चौधरी, बनासकांठाना धारासभ्यो, जिला कलेक्टर जे.जी. हिंगराजिया, जिला पोलीस अधीक्षक अशोक कुमार यादव, अन्य अग्रणीओ, अधिकारीओ तेमज भाविकोनी विशाळ उपस्थितिमां योजायेली आ जाहेर सभाना प्रारंभे विविध अग्रणीओ तेमज संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदीने स्मृति चिन्हो अर्पण करी तेमनुं बहुमान करायुं हतुं। आम तो नरेंद्रभाई मोदी आक्रामक अंदाजमां भाषण करवा माटे जाणीता छे। जो कि आज अंबाजीना आंगणे मां अंबाना चरणोमां उपस्थित थयेला मुख्यमंत्री नरेंद्रभाई मोदीए कोईपण प्रकारना राजकीय निवेदनथी दूर रही मात्र ने मात्र देशना दरेक धार्मिक स्थळोना विकास माटे प्रवृत्त बनवा आह्वान कर्युं हतुं। अंबाजी खाते 51 शक्तिपीठों निर्माणथी माई भक्तोने हवे एक ज स्थळे 51 शक्तिपीठों दर्शननो लाभो मळवा उपरांत आ शक्तिपीठों स्थापनाना लीधे दांता पंथकना वनबंधुओने रोजीरोटीनी वधु तको मळशे अने वनबंधुओनो विकास थशे तेवो दावो पण मुख्यमंत्रीए कर्यो हतो। शक्तिपीठ का उल्लेख हर एक के लिए शक्ति के उपासक होने के बावजूद भी 51 शक्तिपीठों की यात्रा सरल नहीं है। ज्यादातर लोग 5-7 शक्तिपीठ के दर्शन कर पाते हैं अपने जीवन काल। मां अंबा का धाम इस शक्तिपीठ में क्यों न 51 शक्तिपीठों का निर्माण हो और मां की भक्ति में लीन जो भी व्यक्ति मां अंबा के दर्शन करने के लिए आए उसे सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन एक ही स्थान पर हो और शक्तिपीठ भी आज जहां पर शक्तिपीठ है वहां का जैसा आर्किटेक्चर है, वहां पर जैसी मां की मूर्ति विराजमान है, वहां जिस प्रकार से मां की पूजा अर्चन होती है, वहां पर भी जिन मंत्रों का नाद होता है
जिन परंपराओं का पालन होता है, उन सारी चीजों को वैसी की वैसी, मैंने देखा कि उस इलाके में 1-2 किलोमीटर तक छोटी छोटी दुकानें लग गई। प्रसाद वालों की दुकान आ गई, फूल वालों की दुकान आ गई, पानी वाले बैठे हैं। गरीब लोग को तुरंत रोजी रोटी मिलती है। और इसलिए भारत जैसे देश में, और ये मां तो हमारी दांता जैसे आदिवासी इलाके में बैठी हुई, आदिवासियों के बीच में बैठी हुई है। मां अंबा के विकास से मेरे आदिवासी परिवारों को भी रोजी रोटी की पूरी संभावना इससे बढ़ती है। तो मुझे मां की सेवा से मेरे आदिवासी भाइयों बहनों की सेवा का भी अवसर मिला। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मां अंबा का जितना विकास होगा, उसके साथ उनका भी विकास होता जा रहा है। ये शुभ संकेत है। हमारे देश में दुनिया भर से यात्री आए, टूरिज्म बढ़े, वैसा ही हमारे देश में यात्रियों का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। આજથી 30 વર્ષ પૂર્વે મુસ્લિમોના પવિત્ર યાત્રાધામ એવા મક્કામાં પણ કોઈ વિકાસ નજરે પડતો ન હતો, પરંતુ મક્કા દુનિયાભરના મુસ્લિમોની આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યા બાદ હવે મક્કા આજુબાજુનો વિસ્તાર આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ બની ગયો છે। તેવો ઉલ્લેખ કરતા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે અત્રે ઉપસ્થિત સંતો મહંતો અંબાજીમાં નવનિર્મિત 51 શક્તિપીઠોને આસ્થાનું કેન્દ્ર બનાવવા તેમજ સેવક સમુદાયને આ 51 શક્તિપીઠોની યાત્રા માટે પ્રેરિત કરે તો આ દર્શનીય સંકુલની મહત્તા ઘણી વધી જશે, તેમાં બેમત નથી। छोटे से गांव जैसा था, कोई ज्यादा सुविधाएं नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर से लोग वहां जाने लगे। मक्का का विकास होने लगा। आज मक्का एक विश्व के अनेक लोगों के लिए इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन गया है। 5 स्टार 7 स्टार ऐसी सुविधाएं खड़ी हुई है और वहां पर अरबों खरबों डॉलर का एक प्रकार के बहुत बड़ा व्यवसाय विकसित हो गया है। क्या हम हमारे देश में 125 करोड़ देशवासियों की जहां श्रद्धा हो, जहां विकास की पूरी संभावनाएं पड़ी हो, अरबों खरबों रुपयों के कारोबार की संभावना पड़ी हो, आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र हो, हम उसकी उपेक्षा कब तक करते रहेंगे? और इसलिए हमारे इन तीर्थ क्षेत्रों पर आधुनिक सुविधाओं को निर्माण करना, सुरक्षा का प्रबंध करना। हिंदुस्तान में 4 धाम की यात्रा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उत्तराखंड का हादसा, अगर हमारे पास सही सुविधाएं निर्माण हुई होती तो इस संकट में हम इतने ही लोगों की जान बचा पाते। लेकिन हमने करने वाले काम किसी न किसी कारण से उपेक्षा की और परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है, कल तो पूर्णिमा है, आप कल से ही देखिए इन 2000 पत्ती चढ़ने के लिए क्या स्पर्धा लगती है। और मेरी इन संतों से प्रार्थना है कि आप भी अपने भक्त समुदाय को लेकर के यात्रा निकालिए। भले महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 1000, 2000, 5000 जो भी आपके भक्त हो, सभी 51 शक्तिपीठ का एक सामूहिक यात्रा का दर्शन का कार्यक्रम चले और भिन्न भिन्न इलाकों से संतों के नेतृत्व में उनके भक्तजन 365 दिन संग लेकर के आ रहे, 51 शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये सारा अभियान हमारे संत महात्मा चलाए। अगर महात्मा इसमें जुड़ जाए
अगर जुट जाए। तो ये शक्तिपीठ की श्रद्धा गुजरात के चारों कोने में फैल जाएगी और मुझे विश्वास है कि आप इस पवित्र काम को करने में अगुवाई करेंगे और आप सबके नेतृत्व में गुजरात की आध्यात्मिक चेतना भी प्रज्वलित होती रहेगी। मैं फिर से एक बार इस पवित्र अवसर पर मां के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ के मेरे आदिवासी भाइयों के कल्याण की कामना करता हूं। सभी दुखियारों को मां के आशीर्वाद बने रहें ताकि वो अपने दुखों से मुक्त हो, सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, समृद्ध बने। यही से ही मां के आशीर्वाद बने रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको जय अम्बे।